आप एक बार जाते हो, लोग धूप निकली है, अब आप लोगों से कहोगे कि भाई धूप निकली है बाहर आ जाओ, वो लोग नहीं निकले। यदि आप वास्तव में उन लोगों का भला करना चाहते हो, आप एटीट्यूड देखिए, उन्होंने मुझे आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए जब आप बीमे की बात करते हो। आपने कहा अपने किसी रिलेटिव को बाहर आ जाइए, धूप आप निकल आइए, वो नहीं निकल रहा, लेकिन आप चाहते हैं कि भाई धूप निकल आइए, आप बाहर आ जाओ, वो नहीं निकल रहे। तो बोले साहब मैं क्यों कहूंगा आप उससे दोबारा कि यार तुम इसलिए कहोगे कि वो आपके परिवार के लोग हैं, उनको पता ही नहीं है कि धूप के फायदे क्या क्या होते हैं। आप उन लोगों को ये बताइए कि आप जो व्यवसाय कर रहे हो उसके फायदे क्या है। यदि आप पहले ही रिजेक्ट हो जाते हो तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक है, आपकी अप्रोच ठीक नहीं है। आप ट्रेनिंग पे जाइए, आप ऐसा करिए। दुनिया भर का उन्होंने मुझे बहुत बढ़िया से हवा भरने की कोशिश की और वो नहीं भी भरी होती तो भी मेरा ये दृढ़ था कि मुझे रास्ता तो निकालना है। और जब कोई व्यक्ति ये सोच लेता है कि मुझे ये काम करना है, बिल्कुल संकल्प लेता है, तो ये मान के चलना कि ईश्वर भी उसका साथ देती है, जो डेस्टिनी है वो भी उसका साथ देती है। उसी दौरान मैंने एक निश्चय किया कि मैं अपने मिलने वाले लोगों के पास नहीं जाऊंगा, किसी भी मिलने वाले का और रिलेटिव के यहाँ बीमा करने नहीं जाऊंगा। मैंने जो शुरुआत में बीमे किए वो ऐसे रिलेटिव्स के गांव में किए कि जहां मुझे किसी को बीमा समझाना ही नहीं पड़ा। वो सैकड़ों बीमे किए और लाखों रुपए प्रीमियम जमा कराया मैंने कहा बीमे तो होते हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं। मैं जब कोई काम नहीं होता था तो अपनी शाखा ब्रांच में बैठता था, सीखता था, लोगों से मिलता था। ब्रांच में भी लोग बहुत सिखाते हैं यदि आपका एटीट्यूड सीखने का है तो। दोस्तों वहाँ कई परेशान पॉलिसी होल्डर आते थे, अब तो ऑनलाइन है तो थोड़े कम आते होंगे, लेकिन उस टाइम बहुत लोग ब्रांच में विजिट करते थे। मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया, बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, आर्य साहब बैठे हैं, डेवलप हो रहा था उन्हीं दिनों। तो एक व्यक्ति अच्छा था, ऐसा लग रहा था कि ग्वालियर से नहीं है, मिस्टर के.एन. सिंह। यदि आपके शाखा प्रबंधक से अच्छे संबंध है तो व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है वो सबसे, और नहीं भी पढ़ा लिखा हो, वो नीचे के लोगों से कोई बात ही नहीं करना चाहता। कंप्लेंट तो सीधे वो सुनाता है कि मैं सबसे टॉप बॉस को ही सुना के आऊंगा, उसकी मेंटेलिटी यही होती है। ब्रांच मैनेजर साहब की गया साहब, उसकी कोई कंप्लेंट नहीं थी कि वांट टू सजेशन सर, मुझे उस टाइम ट्रांसफर एक प्रॉब्लम होती थी कि जहाँ की पॉलिसी है वहीं सर्व होती थी या ट्रांसफर कराओ। तो उस जमाने में जो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा था उसमें बहुत सारे कॉरपोरेट के जो ऑफिसर हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के बहुत सारे लोग ग्वालियर शिफ्ट होके आ रहे। मतलब इतना लोगों का ग्वालियर में एक हब बन गया कि लोगों ने अपने घर के नक्शे बदलवा दिए कि इसमें एक किराएदार रुक जाएगा, इसमें एक किराएदार रख लूंगा, एक ऊपर कर दूंगा, बाहर से गेट कर दूंगा। लोगों ने अपने घरों की प्लानिंग बदल दी। ऐसा रिवॉल्यूशन था उस टाइम इंडस्ट्री का, यही हुआ। और वो ब्रांच मैनेजर भटनागर साहब ने कहा कि आप चाहें तो ये बोलूं कि मेरा एटीट्यूड बहुत अच्छा था, मेरा बिहेवियर बहुत अच्छा था, मेरा काम करने की जो इच्छा शक्ति थी वो उन्होंने पढ़ी हो। उन्होंने कहा शर्मा जी, वो के.एन. सिंह साहब से कहा जो कि असिस्टेंट मैनेजर थे एक MP आयरन एंड स्टील कंपनी। उस जमाने में आज से 27-28 साल पहले वो 800 करोड़ रुपए का प्लान था, कम से कम 700-800 कर्मचारी और मिनिमम 20,000-25,000 सैलरी से लेकर के लाख रुपए तक की सैलरी वाले उसमें लोग थे। वो के.एन. सिंह साहब की पॉलिसी की ट्रांसफर की एप्लीकेशन मैंने लिखी और मैंने खुद रजिस्ट्री की, बिहार में किसी ब्रांच से ट्रांसफर करवाई, उनके ऑफिस का नंबर लिया। तब मोबाइल नहीं होते थे। के.एन. सिंह साहब, देखिए कनेक्शन, उस के.एन. सिंह साहब खुद मेरे को बोले, मेरा भी उद्देश्य यही था, लेकिन उसकी प्रीमियम तो जमा हो जाए। उन्होंने कहा आइए तब तक मैं आपको प्लांट में मिलवाता हूँ। और मित्रों, उस प्लांट में मैं उनके साथ गया। उन्होंने अपने अंडर में जो काम करते थे उन लोगों से मिलवाया। धीरे धीरे वहाँ के लोग मुझे जानने लगे और मेरा बीमा बिकने लगा।
दौरान मेरे को अपनी पहचान बनानी थी। इससे रेगुलर जैसे इनकम हुई तो मैंने सोचा कुछ नया करते हैं। क्या नया कर सकते हैं? जो नॉर्मल एजेंट हैं उनसे अपने आप को अलग करते हैं। उसके लिए कोई अपने को जानकारी नहीं थी कि क्या हो सकता है कि हम मेरी पहचान अलग हो जाए, परिचय अलग हो जाए। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, ये प्रीमियम में टॉप करते हैं। मेरे शुरू से आदत है नेवर सेल एनी पॉलिसी क्वार्टरली और हाफ ईयरली, ओनली ईयरली। मेरी बात ही नहीं होती। कोई क्लाइंट अब तो ऐसे हो गया है कि मैं सजेशन दूं कि यार मैच कर लो, अरे यार लो आप एक बार में देना है यार, जो देना है वो देना है। फिर मैं सोचता हूँ यार मैंने छोटी पॉलिसी समझा दी सारी। दोस्तों बस प्रीमियम टॉप करना है मुझे ब्रांच में, बस उसी उद्देश्य को लेके बंद